So in this, I mean, in this slide, in this PPT, what I started today is the topic consolidation. So compressibility of soil takes place, and there are 3 cases that also I explained you. After that, what is consolidation I told you, and how it happens. And in consolidation, there are 3 types of consolidation. One is initial consolidation, second is primary. This is most important for us. This whatever the things we study in detail about this topic only. Then we studied about secondary consolidations, and in the end I told you about what are the factors which affects the consolidation. Little bit detail I taught you today. That much is not necessary. Also in the future I will take care and to complete the topics syllabus as it is. So regarding the next topic, I will go afterwards. Next topic. So today, whatever the problems I gave you in the last chapter, no, तो उसको भी देखेंगे एक नजर, कहाँ तक करें आप. ये प्रॉब्लम्स आप शायद नहीं कर सकते. टोटल स्ट्रेस के ये मैं खुद ही पढ़ाऊंगा. 31 के छोड़ दो पूरा, ये आपको आते नहीं, इतना आसान नहीं है. 31 स्लाइड को छोड़ो ही मत आप, क्योंकि आप नहीं कर सकते. लेट मी सी 30, क्योंकि आपको मैं टोटल स्ट्रेस जरा डिटेल में पढ़ाना पड़ता. हाँ, ये है, देखिए, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर. ये आप स्लाइड जरा पढ़ लो, इसके चीजें देख लो. हाँ, एंड देन इफेक्टिव स्ट्रेस कैसा रहता. हाँ, आप खुद देख के कर सकते हैं. टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू stress call this is because of solids and this is because of water. This is because of water. तो ये टॉपिक आप अच्छी तरह देख लो एक बार. टोटल स्ट्रेस, इसमें कैसा कैसा टोटल स्ट्रेस आता है तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही. तो इन द एंड यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. It must be noted that the effective stress sigma bar depends upon the normal force, that is sigma n, transmitted at a point of contact, but it is not equal to the contact stress. So sigma bar is equal to total stress minus this u. U is called here stress taken by water or pore water pressure. ये सब आपको नहीं पढ़ाया मैं, टाइम की कमी की वजह से. आप ये स्लाइड भी पूरी तरह देख लो. I share this one with you. And please go through this one. And after this, हाँ, ये सब तो मैं आपको बताया. फ्लोनेट क्या है, पाइपिंग क्या है, आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं. इसके बाद इसके सारे प्रॉब्लम्स कर लो. हाँ, ये इस स्लाइड के सभी प्रॉब्लम कर लो. इसमें से एक चीज मैं आपको शायद बताना भूल गया, वो भी मैं बताता हूं आपको. परमेबिलिटी के लेयर्स, जैसा रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल आप पढ़े इलेक्ट्रिसिटी करंट में, तो यहां पर भी देखिए इन फॉलिंग हेड परमेबिलिटी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं. लेकिन के निकालने के लिए क्या बोलता हूं, कितने लेयर है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हेड कॉजिंग फ्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. द सॉइल सैंपल इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, एक नहीं. एंड थिकनेस ऑफ द फर्स्ट लेयर फ्रॉम टॉप 8 सेंटीमीटर, इट हैज अ वैल्यू ऑफ के. सेकेंड लेयर का इतना वैल्यू है, थर्ड लेयर का वैल्यू है. तो ऐसे तीनों अलग अलग लेयर्स है, और फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लेयर्स. मींस ये लेयर्स एक दूसरे को पैरेलल है. अगर से 3 लेयर्स है, Z1, Z2, Z3, पहले लेयर का हाइट Z1 है, दूसरे लेयर का Z2 है, तीसरे का Z3 है, और पहले लेयर का कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इतना है, सेकेंड लेयर का इतना है, और थर्ड लेयर का इतना है. ऐसा अगर से है तो K total coefficient of permeability is given by this formula. You should know this form. Total coefficient of permeability is given by this formula when they are in parallel. When they are in parallel, and when they are perpendicular. When they are perpendicular,
to the this one direction of flow. So they are given by this formula. That is Z1 plus Z2 plus Z3 means total height divided by Z1 by K1 plus Z2 by K2 plus Z3 by K3. ये एक फॉर्मूला याद रखो. दिस इज फॉर परपेंडिकुलर. एंड इफ उसके बाद आप K निकालो. अब K निकालने के बाद आगे तो K मालूम रहता है, T निकाल सकते हैं आप. तो ये प्रॉब्लम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. लेकिन अगर से ये पैरेलल रहते, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन रहते, तो उस वक्त क्या रहता, फ्लो ऐसा रहता अपोजिट में, और यहां पर K इज गिवन बाय K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. तो ये पैरेलल का एक फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकाल लो, क्योंकि ये एमसीक्यू में 100% पूछता है. बुक देख किसी को तो एंड में तो मैं है ही है, जो चीजें छूट गई हैं, आई विल टेक ऑल दिस थिंग्स, केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो ये प्रॉब्लम देखो. सेकंड प्रॉब्लम तो कोई उतना मुश्किल है ही नहीं, ये आप आराम से कर सकते हैं. यहाँ डायमीटर पूछ रहा, हर चीज देख के डायमीटर पूछ रहा. ये प्रॉब्लम भी देखो आप, गामा डी निकालना है, उसके बाद के निकालना है, डिस्चार्ज वेलोसिटी भी निकालना है, सीपेज वेलोसिटी भी निकालना है. सॉल्व किया मैं ऑलरेडी सब. फोर्थ प्रॉब्लम भी देखो, और फिफ्थ प्रॉब्लम बोला था मैं आपको, निकिता अकेली सॉल्व करी थी, आप लोग भी सॉल्व करो इसको. इट इज सेम फिफ्थ, एंड देन आई गिव सिक्स्थ प्रॉब्लम एंड सेवंथ प्रॉब्लम, एट्थ प्रॉब्लम. ये तो मैं किया हूं. तो इस स्लाइड्स में 8 प्रॉब्लम्स है. दिस इज स्लाइड नंबर 29 आई थिंक. या दिस इज पीपीटी नंबर 29. 30 और 31 में आई एम्फेसिस ऑन टोटल स्ट्रेस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, वो आप अच्छी तरह देख लो. तो मैं चाहे तो 1 और 2 घंटा लेके उसको कंप्लीट कर सकता हूं, तो लेकिन उसको रहने दो फिलहाल. आप देख लो, नहीं आया तो एंड में मैं हुई. तो पहले में हम क्या छोड़े, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, थोड़ा टॉपिक है 1-2 घंटे का. और दूसरे में हम छोड़े फील्ड परमेबिलिटी, वो तो आधे घंटे का है, फील्ड कॉम्पैक्शन. और थर्ड परमेबिलिटी में टोटल स्ट्रेस का एक टॉपिक छोड़े, और कुछ छोटा तो देखेंगे हम. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन करने के बाद मैं आपको अगले टॉपिक्स, मतलब कंसोलिडेशन के खत्म करूंगा. बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक मेरे चारों चैप्टर होने चाहिए. उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ लेता हूं, उसके बाद अर्थ प्रेशर, और एक बार आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए. लेट अस सी व्हाट इज द एग्जाम डेट. डिपेंडिंग ऑन दैट वन we will decide the next things. Okay, I hope the things are clear to you. So I will take the attendance now, and before going to the next topic, we will take the attendance and leave you people. And मेरे ख्याल से इस संडे डिप्लोमा के लड़कों के लिए एग्जाम है कुछ माड़ा के. सो अगेन एंड अगेन आई विल टेल यू, खैर जो 12th से आए ए सेक्शन के उनको तो कोई चांस नहीं है, लेकिन डिप्लोमा के लड़के जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे नौकरी मिलने दो नहीं मिलने दो, थोड़े बहुत 200-400 रुपए आपके खर्च होने दो, दे दो, और कोशिश करो, पैटर्न समझने की कोशिश करो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है, कैसा एक्सपीरियंस ले लो और प्रिपेयर करो. और एसएससी जेई का तो एसएससी से सेंट्रल गवर्नमेंट का हर साल रेगुलर होते, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहे, लेकिन वो रेगुलर होते. उस सिलेबस के बारे में भी देखो आप क्या है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स. बिकॉज जो ए सेक्शन के वो लोग जब तक डिग्री नहीं होती आपकी, आप कोई एग्जाम नहीं लिख सकते एक्सेप्ट गेट. बट दिस डिप्लोमा स्टूडेंट्स कैन राइट many more exams. So whenever, whatever the opportunities you get it, so please write those exams. You pass or fail, that doesn't matter there. Experience also matters. Okay, I will take the attendance. 1A निकिता भागवत, 8A अंजुम मकानदार. तो बीच के सभी चले गए, A के B के सब. 8B 12A स्नेहल पाटिल, 12B स्नेहल घाय तिड़क, 14B क्षितिजा जाधव, 14A सोनाली शिंदे, 16A प्रियंका उरादे, 22A शुभम भागवत, after this who is there, 22B श्वेताली,
आफ्टर 20 to 23A सुनील, 24B वैशाली, 28B ऋतुजा, 29B आकांक्षा, सोनवलकर, 30B वैष्णवी, 31B प्रतीक्षा, 34A अक्षय जाधव, 37B समाधान, 37A सूरज, 39A वीरेश, 43A स्वप्निल, 46A प्रशांत, 46B उदय, 47A श्री, 55A उमेश, 59B अमोल, 64A केतन, 65A माउली। Apart from this, anybody is there can come in the chat box and give your numbers. So I will take, others can go now. (49A) okay, Riyaz. 21A yes, Prathamesh. 29B, 29 given beta Akanksha, 37 also given A Suraj, Zaveri Akanksha Sonwalkar झाला भेटलाय तुम्हाला, प्रथमेश को दे दिया और एक कोई था उसको भी मिल गया। एनीबडी एल्स जो लेट आए? 49 रियाज हो गया आपका भी, अदर्स कैन गो जिसका अटेंडेंस हो गया।